नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो विषय है वो है अनंत कालसर्प योग। अनंत अनंत का मतलब है जिसका अंत ना हो। जब राहु लगन के अंदर हो और केतु सातवें घर में हो और उसके दोनों के बीच में जब सारे ग्रह हों तो उसको बोलते हैं अनंत कालसर्प योग। और इस योग के अंदर जो जातक के जो लगन के अंदर राहु बैठने की वजह से जातक की जो मानसिक जो है कि स्थिति है वो ठीक नहीं, मतलब बहुत अशांत रहता है दिमाग, और नेगेटिव जो थिंकिंग है वो जो है कि इंसान को बहुत ज़्यादा तंग करती है। और जो कार्य वो सोचता है वो हो नहीं पाता, तो वो उल्टे सीधी तरीके से उस कार्य को पूर्ण करने की वजह से खुद उसके अंदर फंसता चला जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानियां उसको होती हैं और धन का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो कि केतु जो है कि सातवें घर में होने थे, क्योंकि जो अनंत कालसर्प योग है वो लगन में राहु और सातवें घर में केतु के बैठने से बनता है। तो केतु सातवें घर में होने की वजह से जो है कि उनका वैवाहिक जीवन के अंदर भी बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। और जो है कि केतु जो है एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर एक डर रहता है, एक भ्रम रहता है कि जो उसका जीवन साथी जहाँ पर वो होता है, मतलब यहाँ पर सातवें घर में, तो उसके दिमाग में ये रहती है कि अगर जीवन साथी है ये जो है कहीं मेरे को छोड़ के ना चला जाए, ये मतलब कि उसका दिमाग के अंदर ये बातें चलती रहती हैं। और कुछ दिन के बाद में जो है उसका जो मोह भंग हो जाता है उससे, और उसकी आदत है केतु की जहाँ वो बैठता है वहाँ के सिग्निफिकेटर के हिसाब से वो अपना बैकअप लेके चलता है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से शादीशुदा जिंदगी जो है वो ज़्यादा खराब हो जाती है। और दूसरा जो है कि इसके अगर यहाँ पर जो है कि केतु और राहु जो अनंत कालसर्प योग बन रहा है, इसकी वजह से जो है कि जो ऐसा इंसान है वो षड्यंत्रों के अंदर फंसा रहता है सारी जिंदगी, और जो है कोर्ट कचहरी के जो चक्कर हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हानि उठाता है, उसको जीत नहीं मिलती, उससे हानि ही मिलेगी। और जो है कि उसका पैसा जो है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, झगड़ों में, कोर्ट केस में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, या बीमारियों में, इनमें बहुत ज़्यादा लगने वाला है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति जो है कि ताज जिंदगी, जैसे अनंत कालसर्प योग बोला है तो अनंत काल तक जब तक वो जीवित रहेगा जब तक उसके परेशानी रहेगी। परंतु इसके अंदर जो है कि अगर सिर्फ कालसर्प योग होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, अगर कालसर्प योग है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। इसका जो है कि पहले पूरा जो है कि चार्ट को देखें। अगर कालसर्प दोष आपकी कुंडली के अंदर है, परंतु जो ये चार घर है, हमारा केंद्र बोलते हैं हम इनको, चारों को केंद्र बोलते हैं, इनके अंदर अगर जो है कि कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि का हो, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है सब ग्रहों की राशियां, तो उस राशियों के अंदर वो ग्रह हो, शव राशि का ग्रह हो या अपनी उच्च राशि का ग्रह हो, तो उसके उस योग की वजह से जो कि कालसर्प योग जो बताया है मैंने, उसका असर काफी कम हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा कम, यानी कि 5-10% रह जाता है, नहीं तो वो जो है कि बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि जो ये योग है इनको पंच महापुरुष योग, सूर्य और चंद्र को छोड़ दें तो बाकी जो 5 ग्रह हैं ये पंच महापुरुष योग बना के बैठते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ फल देते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इनकी बहुत प्रशंसा की गई है। तो इनके होने की वजह से जो है कि जो हमारा कालसर्प योग है इसका जो प्रभाव है नगण्य हो जाता है। इसी प्रकार से सूर्य और चंद्र राजा और रानी का दर्जा प्राप्त है इन्हें ग्रहों के अंदर। ये अगर हमारे अपनी स्वराशि के अंदर हो या उच्च राशि के अंदर केंद्र में बैठे हो, केंद्र 1, 4, 7, 10 इनके अंदर अगर बैठे हों तो भी जो है कालसर्प दोष जो मैं बता रहा हूं वो इतना ज्यादा फलित नहीं होता है। देखने में यह है कि बल्कि वो जो अगर ये उच्च के बैठे हुए हैं या सवरी बैठे हैं तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की किए है। जैसे कि आपको पता ही है कि कई महापुरुषों की कुंडलियों में है तो लोग कहते हैं कि भाई उनकी कुंडली में जो है कि कालसर्प योग है, अनंत कालसर्प योग बन रहा है और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है। तो उसका रीजन यही होता है कि उनकी कुंडली में कोई भी ग्रह जो कि केंद्र के अंदर उच्च का या जो स्वराशि का बैठा होता है, जिसकी वजह से वो तरक्की कर पाते हैं। तो इसके अंदर भी एक और भी बात है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ 2 कुंडलियां बनाई हुई हैं, क्योंकि ये पहली कुंडली मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये मेरे एक मित्र की है जो इस टाइम जो है कि बहुत ही अच्छा अपना प्रोफेशन के अंदर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो है कि इनको जब नौकरी नहीं लगे थे, ये सरकारी जॉब पे हैं हाल फिलहाल, लेकिन जब इनकी नौकरी नहीं लगी थी तो इनको भी किसी ज्योतिष आचार्य जी ने बोला था कि आपकी कुंडली के अंदर जो है कि कालसर्प दोष है और इसका जो है कि उपाय करना पड़ेगा, और इनसे जो है कि काफी पैसे ठग गए थे। इस कुंडली के अंदर देखेंगे आप तो यहाँ पर राहु और केतु बिल्कुल सेम जैसे उस कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, लगन के अंदर बैठे हुए हैं, राहु लगन में और सातवें घर में केतु यहाँ पर भी है। और लेकिन यहाँ पर जो है राहु जो है कि इस तरफ चलता है अपना क्लॉकवाइज, तो उनको जब देखेंगे तो इसके बिल्कुल खाली रास्ता है,
यानी कि कोई ग्रह इसकी चपेट में नहीं आ रहा है। और अगर यहाँ देखेंगे तो राहु जब इधर चलेगा तो सारे ग्रह राहु के मुख की तरफ आएंगे, जो कि बोला जाता है कि उनके मुख के अंदर चले जाते हैं, इसलिए वो पीड़ित होते हैं। तो इस वजह से जो है कि ये कालसर्प योग जो इसको बताते हैं, ये कालसर्प योग नहीं होता है। कुछ ज्योतिष आचार्य जी इनको जो है कि अदृष्ट कालसर्प योग या कुछ और नाम देके जो है कि पैसा ठगने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि कालसर्प दोष असल में ये इसको बोला गया है। और जो परेशानियां हैं, मैं मेन मकसद मेरा जो ये था कि जो दोनों कुंडलियों को दिखाना और कालसर्प दोष और जो अनंत कालसर्प योग के बारे में बताना, उसका मेन रीजन ये था कि जो ये दोनों ही कुंडलियां हैं, इसके अंदर जो है कि बंदे को मानसिक परेशानियां दोनों को है। लेकिन जो है कि यहाँ पर जो है कि एक तो कालसर्प दोष क्योंकि बन ही नहीं रहा है, दूसरा यहाँ देखेंगे आपके बुध अपनी उच्च राशि के अंदर है। बुध की स्वराशि भी यही है और उच्च की राशि भी यही है। बुध वहां पर है, केंद्र के अंदर है, और राहु और केतु भी अपनी उच्च राशि के अंदर है। जो है कि राहु जो है कि मिथुन राशि के अंदर उच्च का माना जाता है और केतु धनु राशि के अंदर उच्च का माना जाता है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में भी मानसिक परेशानियां शुरू में रही थी, बहुत ज्यादा परेशानी रही, बहुत मेहनत करनी पड़ी इस व्यक्ति को। उसके बाद जो है लेकिन इसको उसका फल मिला और जो है कि जातक आज सरकारी नौकरी पे है। और इस जातक को जो है कि बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है कि यहाँ पर जो है कि उच्च का नहीं बैठा हुआ है जन्म पत्री के अंदर, जो केंद्र भाव के अंदर, और राहु केतु से पीड़ित है। केंद्र भाव के अंदर राहु केतु के अलावा भी शनि भी बैठे हुए हैं। तो केंद्र भाव के अंदर जितने ज्यादा पाप ग्रह होते हैं उतनी ज्यादा परेशानी इंसान को होती है। तो ये मतलब जो अनंत कालसर्प जो लगन के अंदर राहु बैठने से और सातवें घर में केतु के बैठने से बनता है, इसके अंदर सिर्फ वो प्लेसमेंट देखने से घबराने की जरूरत नहीं है। साथ में ये और देखें कि दूसरी जो ग्रह हैं वो इसके अंदर कोई भी ग्रह मदद नहीं कर रहा है, इसलिए जो भी इस व्यक्ति को ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ी। इसमें कालसर्प दोष नहीं है, लेकिन कुछ ज्योतिष आचार्य इसको भी बोलते हैं। अगर ये मान लीजिए ग्रह इधर भी होता है या इधर होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरे योग हैं, जो कि इसके अंदर बुध जो है उनका जो लग्नेश है वो जो है कि उच्च का होकर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जो है शुरुआती मेहनत के बाद इंसान को तरक्की मिली। तो ये जो मैं आज अनंत कालसर्प योग के बारे में आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और जो मैं जो भी बातें बताता हूँ शास्त्रों के अंदर तो इसका उल्लेख ही नहीं है कहीं पर भी, कालसर्प दोष का कहीं पर भी हमारे जो पुराने शास्त्र थे वहां जिक्र नहीं है। लेकिन बाद के 1990 के आसपास से ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो जिन्होंने ये बनाया है या जो है, मैं कहता हूँ कि हाँ होता है। होता क्या है, मतलब कालसर्प दोष नहीं होता, लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं मानूं या नहीं मानूं, लोग मानते हैं इसको, तो अनंत कालसर्प योग इसका नाम दिया गया है। तो वो इसलिए है कि राहु लगन के अंदर है और दो पाप ग्रह आ गए तो और ज्यादा परेशानी है। राहु और शनि जो कि अगर इकट्ठे हो बैठ जाए किसी कुंडली में तो वहां तो उन्होंने बेड़ा गर्क करना ही करना है उस घर का। तो इस तरीके से ये देखना है आपको कि जो कि ठीक है उसके राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं, परंतु अगर कोई ग्रह उच्च का है तो वो अपना प्रभाव तो देगा ही देगा। तो ये चीजें भी सोचकर इसका विश्लेषण करना है। इसी के साथ मैं आगे जाता हूं। नमस्कार।